नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। देखिए मकर राशि वालों, अगले 24 घंटे 16 अगस्त 2022 खुश खबरें सुनकर बहुत बड़ा झटका लगेगा। अरे भाई, अब रोना धोना बंद कर दीजिए। अब बहुत अच्छा समय आपका शुरू हो चुका है। वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है इसे अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरुआत करते हैं मकर राशि वालों। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आपके अगले 24 घंटे यानी कि 16 अगस्त 2022 के बारे में। क्या होने वाला है? खुश खबरें सुनकर आखिर आप चौकन्ना क्यों रहने वाले हैं? जी हाँ दोस्तों, अब रोना धोना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब अच्छा समय आपका शुरू हो चुका है। अब वो समय आने वाला है जिस समय का आपको बेसब्री से इंतज़ार था। अब वो समय शुरू होने वाला है जो इतने दिनों से आपको काफ़ी परेशान कर रहा था। देखिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे लेकिन कुछ अनमोल विचारों के साथ। ये अनमोल विचार आपकी ज़िंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे। साथ ही इन अनमोल विचारों को सुनने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन आपको खुद देखने को मिलेगा। तो ज़रूर ध्यान से इसे सुनिएगा, समझिएगा। वीडियो के बीच में हम आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाले हैं जो आपके पितृ दोष का, आपकी परेशानी का, आपके दुखों का सबसे मेन कारण है। अगर ये चीज़, ये वाक्यांश आपके साथ भी हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं। जो लोग दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं उनके जीवन में सुख शांति कभी नहीं रहती और वे हमेशा अकेले रह जाते हैं। इसलिए कभी भी दूसरों के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। ये मत सोचिए कि अगर मैं ये करूँगा तो वो क्या कहेंगे, मैंने ऐसा करा तो दुनिया क्या कहेगी। आपका दिल जो करे बस अच्छा काम, पॉजिटिव विचार रखते हुए करते जाइए। आपको वो सारी खुशियाँ मिलेगी जो आप चाहते हैं, वो सारी उम्मीदें पूरी होगी जो आपके परिवार वाले चाहते हैं। यहाँ तक कि फ़िलहाल जो आपके विपक्ष में खड़े हैं, अगर कल आपको सफलता मिलती है तो वही लोग आपके पक्ष में आकर खड़े हो जाएंगे। सफलता देखिए उन्हीं लोगों को मिलती है जो सकारात्मक रहते हैं और सकारात्मक सोचते हैं। असफल होने के बाद भी जो हिम्मत नहीं हारते हैं। अगर कोई काम शुरू किया है और पहले प्रयास में असफलता मिलती है तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। सकारात्मक सोच के साथ दोबारा प्रयास करने में जुट जाना चाहिए। जब तक हमें सफलता नहीं मिलती तब तक हमें कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आज बिजनेस नहीं चल रहा है, आज जॉब नहीं मिल रही है तो हमें निरंतर प्रयास करना ही है। हमारे प्रयास ही हमें कामयाबी दिलाते हैं, ये बात बिल्कुल मत भूलिएगा। ना क्वालिटी, ना ही कोई किसी का स्पर्श, ना ही किसी के कोई कदम, सिर्फ और सिर्फ हमारी मेहनत ही हमारी कामयाबी का सबसे बड़ा उसूल है। इसलिए मेहनत हमेशा करते रहिए। जो लोग अपने स्वभाव में अच्छे विचार और संस्कार उतार लेते हैं उनका मन भक्ति में बहुत जल्दी लग जाता है और ऐसे लोगों का मन हमेशा शांत रहता है। इसलिए आपको भी अपने स्वभाव में परिवर्तन करना चाहिए और अपने अंदर भक्ति भाव को जागृत कर लेना चाहिए। अगर पहले प्रयास में सफलता नहीं मिली है तो हमें दूसरे प्रयास में और अधिक मेहनत करनी चाहिए। जब तक सफलता ना मिले तब तक कोशिश करते रहें। जो अच्छी बातें हमें सोचने पर मजबूर करती है वही बातें हमारा जीवन बदल सकती हैं। कोई भी व्यक्ति कभी सर्वश्रेष्ठ नहीं होता, क्योंकि प्रकृति ने किसी को भी सर्वश्रेष्ठ नहीं बनाया।
कोयल को कंठ दिया लेकिन रूप नहीं, मोर को सुंदर रूप दिया लेकिन कंठ नहीं। बस यही फ़र्क है जो आपको समझना है। अगर इस फ़र्क को आपने समझ लिया दोस्तों तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और हमेशा यही ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, आपके संस्कार सुंदर होते जाएंगे, वैसे वैसे आप भगवान की भक्ति में लीन होते जाएंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उस वाक्यांश की या उसकी जो जिन चीज़ों की वजह से आप महसूस कर सकते हैं कि कहीं आपको पितृदोष तो नहीं। देखिए दोस्तों, अगर आपके घर की छत के ऊपर भी एक हट्टा बना रहता, उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कहीं पर भी घर की छत के ऊपर अगर एक छोटा सा पीपल का पेड़ आपको उगता हुआ दिखाई दे रहा है तो उस पीपल के पेड़ को बिल्कुल सावधानी से अच्छे से सोमवार के दिन आप निकाल करके प्रवाहित जल में बहा सकते हैं। क्योंकि माना जाता है कि जहाँ छत पर पीपल का पेड़ उग जाता है वहाँ पर पितृदोष का बहुत बड़ा कारण होता है और जिनसे पितृ नाराज होते हैं वहीं पर पीपल का पेड़ उगता है। पीपल का पेड़ घर में उगना शुभ नहीं होता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके जो जैसा भी सोमवार किसी भी तारीख में हो रहा हो, किसी भी तिथि में पड़ रहा हो, उस दिन आपको पीपल का पेड़ निकालना है, उनसे क्षमा याचना मांगते हुए फिर उन्हें या तो किसी मंदिर में आप लगवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, और नहीं लगवा पा रहे हैं तो किसी प्रवाहित जल में आप उन्हें विसर्जित कर दीजिए। ठीक है, ये बहुत ही ध्यान से इस कार्य को करिएगा दोस्तों। साथ ही अपने पूर्वजों को याद करते हुए जो पानी का परिंदा है वहाँ पर नियमित आप दीपक लगाते रहें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर दीपक लगाते रहें, इससे आपके पूर्वजों को शांति मिलेगी और उनका कोप भी कम होगा। जो कहीं ना कहीं वो आपसे नाराज़ है, उनकी नाराज़गी भी आप इस हद तक दूर कर सकते हैं। अब जान लेते हैं अगले 24 घंटों के बारे में। तो देखिए, परिवार के लोगों की नाराज़गी दूर होने लगेगी। आपको अभी खुद पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उदासीनता की वजह से काम में किसी भी प्रकार की रुकावट ना आने दें। रिश्तेदारों के साथ बदलते हुए संबंधों की वजह से शुरुआत में थोड़ा तनाव होगा, लेकिन सही निर्णय लेने के लिए आप अभी सक्षम हैं। काम में बदलाव करने की आवश्यकता है, कंसंट्रेट बढ़ाने की ज़रूरत है। विचारों को किसी बाहरी व्यक्ति के सामने प्रकट ना करना गलत होगा। जब तक खुद के विचारों का अवलोकन ठीक से नहीं होता तब तक कौन सी बातें बोलनी और कौन सी बातें नहीं बोलनी है ये तय करना आपके लिए मुश्किल होगा। अपने विचारों को और खुद को समझने की कोशिश करें। गुस्से में लिए गए निर्णय से आपको नुकसान हो सकता है। पुराने मित्रों के साथ जुड़े रहें। धीरे धीरे किसी व्यक्ति के साथ बात करने की कोशिश आपके द्वारा की जा रही है, लेकिन उनकी अपेक्षा के अनुसार काम ना होने से उनकी नाराज़गी का सामना आपको करना पड़ेगा। जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर आप ध्यान दे रहे हैं। कुछ बातों का जवाब आपको समय के साथ ही प्राप्त हो रहा है, इसलिए संयम बनाकर रखें। करियर से संबंधी बातों को गंभीरता से ना लेने की वजह से पछतावा भी हो सकता है। नए व्यक्ति के जीवन में आने की वजह से खुशियां बनी रहेगी। जो इच्छा है वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है, तो नाराज़गी से बचें। वर्तमान पर ध्यान देने की कोशिश करें। जीवन में प्रगति धीरे धीरे नज़र आएगी, लेकिन निराशा को पूरी तरह से दूर होने में अभी वक्त लग सकता है। अपना अधिक से अधिक समय शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करें। एक वक्त पर अनेक जिम्मेदारियों को आप निभा पाएंगे। मन में उत्पन्न हो रही निराशा, अकेलापन दूर होगा। कोर्ट कचहरी से संबंधी कोई व्यवहार है तो वो भी सही होने वाले हैं। आपकी जीत होगी, इसलिए समस्याओं का सामना डट कर करें। व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को एक से अधिक अवसर प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन वक्त का इस्तेमाल ठीक तरीके से करने की आवश्यकता है। अभी कुछ अनुभव आपको प्राप्त हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें। मानसिक और शारीरिक रूप से बदलाव आपको नजर आएंगे। इस कारण जीवन में बनी हुई एक लयता दूर होगी और नयापन आ सकता है। इच्छा शक्ति को बढ़ाते हुए परिस्थितियों पर नियंत्रण प्राप्त करने की कोशिश करें। परिवार के लोगों से आपके स्वभाव का गलत फ़ायदा उठाया जा सकता है, इस कारण पैसों से संबंधित नुकसान होगा। साथ में रिश्तों में भी कड़वाहट बनती हुई नजर आएगी। अपने व्यक्तिगत दायरे को बनाकर रखें। जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करें। मेहनत से किसी लक्ष्य को आप अगले 1-2 दिन में प्राप्त कर सकते हैं।
पैसों से संबंधित परिस्थिति सुधरती हुई नजर आएगी। इस कारण अटके हुए कामों को आगे बढ़ाना संभव होगा। व्यक्तिगत बातों के लिए छोटी मोटी खरीदारी हो सकती है, लेकिन अनावश्यक खर्चों को टालने की कोशिश आपको करनी चाहिए। जीवन में काफ़ी हद तक स्थिरता महसूस होगी। पुराने कामों को पूरा करने की वजह से तनाव से राहत मिलेगी। पारिवारिक समस्याओं को सुलझाते समय एक दूसरे के लिए सामंजस्य बनाकर रखें। बहुत ज़रूरी है दोस्तों आपको अपने जीवन में तालमेल बनाकर रखना, सामंजस्य बिठाना, संतुलन बिठाना। एडजस्टमेंट आपको हर जगह करना चाहिए और करना ही पड़ेगा। तो वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।